वेलकम टू टीचर 365 डेज। आज इस वीडियो में 8 से 14 नवंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। जो नए व्यूवर्स हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के ऑल को प्रेस कर दें। और हाँ, इस पूरे वीडियो का PDF फाइल आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में C-295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला रखी? पहला ऑप्शन लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है वडोदरा, तीसरा ऑप्शन हिसार और चौथा ऑप्शन है भोपाल। सही आंसर है वडोदरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलिट्री एयरक्राफ्ट निर्माण के लिए देश के पहले प्राइवेट फैक्ट्री की नींव गुजरात के वडोदरा शहर में रखी। गुजरात के वडोदरा में C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए एक प्लांट तैयार किया जाएगा। विमान का निर्माण यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस और टाटा समूह की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड मिलकर करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूस और बेलारूस के बाद अब किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह से बाहर कर दिया गया? पहला ऑप्शन है ब्राज़ील, दूसरा ऑप्शन नामीबिया, तीसरा ऑप्शन ईरान और चौथा ऑप्शन है मिस्र। सही आंसर है ईरान। नोबेल फाउंडेशन ने कहा कि ईरान की गंभीर और बिगड़ती स्थिति को देखते हुए वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार समारोह से ईरान को बाहर किया गया है। इससे पहले यूक्रेन में युद्ध के कारण रूस और बेलारूस के दूतों को इस कार्यक्रम में शामिल होने से रोक दिया गया था। नोबेल पुरस्कार समारोह का आयोजन 10 दिसंबर 2022 को स्टॉकहोम में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इजराइल में हुए चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू पुनः प्रधानमंत्री चुने गए। उनका संबंध किस पार्टी से? पहला ऑप्शन राष्ट्रीय एकता से, दूसरा ऑप्शन लिकुड पार्टी, तीसरा ऑप्शन यश अदिति और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है लिकुड पार्टी। इजराइल के आम चुनाव में लिकुड पार्टी ने बहुमत हासिल किया। बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी ने बहुमत हासिल किया है। लिकुड पार्टी ने 120 में से 64 सीटें जीत लीं। उन्हें सत्ता में आने के लिए 61 सीटों की जरूरत थी। नेतन्याहू औपचारिक रूप से 15 नवंबर के बाद प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? पहला ऑप्शन है ज़ेयर बोसोनारो, दूसरा ऑप्शन लूला दा सिल्वा, तीसरा ऑप्शन अल्बर्ट और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है लूला दा सिल्वा। लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा को ब्राज़ील का नया राष्ट्रपति चुना गया है। वामपंथी वर्कर्स पार्टी के लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। इन्होंने 30 अक्टूबर 2022 को मौजूदा राष्ट्रपति ज़ेयर बोसोनारो को हरा दिया। इस चुनाव में बोसोनारो को 49.2% वोट प्राप्त हुए, वहीं लूला दा सिल्वा को 50.8% वोट प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार किस अंतर्राष्ट्रीय समूह के देशों को वर्ष 2020 में 75% ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार माना गया है? पहला ऑप्शन है G7, दूसरा ऑप्शन है G20, तीसरा ऑप्शन A और B दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है G20। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP की इमिशन गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार शीर्ष 7 उत्सर्जक चीन, EU27, भारत, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रूसी संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय परिवहन 2020 में 55% वैश्विक GHG यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को महानिदेशक यानी IG रैंक में प्रमोट किया गया? पहला ऑप्शन ITBP, दूसरा ऑप्शन है CRPF, तीसरा ऑप्शन CISF और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है CRPF। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF ने पहली बार नवंबर 2022 में अपने कैडर की 2 महिला अधिकारी एनी अब्राहम को रैपिड एक्शन फोर्स RAF का महानिदेशक IG और सीमा धुंडिया को बिहार सेक्टर का महानिदेशक यानी IG नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 में स्कूली शिक्षा के मामले में बेहतरीन प्रदर्शन किया। पहला ऑप्शन केरल,
दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। सही आंसर है इनमें से सभी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अपनी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट जारी कर दी है। यह रिपोर्ट वर्ष 2020-21 के लिए है। इस वर्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 में 6 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश ने लेवल 2 की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग प्राप्त की है। इसमें आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान और गुजरात शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी की T20 रैंकिंग में नवंबर 2022 में नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने? पहला ऑप्शन है बाबर आजम, दूसरा ऑप्शन है शाकिब अल हसन, तीसरा ऑप्शन है सूर्य कुमार यादव और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव आईसीसी की T20 रैंकिंग में नवंबर 2022 में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को पीछे छोड़ दिया। आईसीसी की T20 रैंकिंग में अब सूर्य कुमार यादव के 863 रेटिंग पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानीपुर वन्यजीव विहार अक्टूबर 2022 में यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व बना। यह किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है वाराणसी, दूसरा ऑप्शन है आगरा, तीसरा ऑप्शन है चित्रकूट और चौथा ऑप्शन है औरैया। सही आंसर है चित्रकूट। रानीपुर वन्यजीव विहार करीब 230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके अलावा करीब 299 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल इसमें और जोड़ा गया है। रानीपुर वन्यजीव विहार यूपी का चौथा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का निधन हो गया। वे किस राज्य से थे? पहला ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन नागालैंड, तीसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का निधन हो गया। वे 105 वर्ष के थे। जुलाई 1917 में जन्मे नेगी ने 1951 से लेकर अब तक 16 बार लोकसभा चुनाव में मतदान किया था। 2014 में लोकसभा चुनाव के आइकॉन भी थे। श्याम शरण नेगी ने 25 अक्टूबर 1951 में पहली बार सबसे पहले मतदान किया था और आज़ाद भारत के पहले वोटर बने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय कंपनी ने हाल ही में 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता? पहला ऑप्शन टाटा, दूसरा ऑप्शन है विप्रो, तीसरा ऑप्शन जियो और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है जियो। जियो प्लेटफॉर्म्स ने लंदन में 24वें वर्ल्ड कम्युनिकेशन अवार्ड्स में क्लाइव नेटिव अवार्ड जीता है। जियो एक भारतीय दूरसंचार कंपनी और रिलायंस इंडस्ट्री की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया? पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन उत्तराखंड और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हाल ही में लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित करने वाली महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि वर्ष 2025 में जब हमारा राज्य अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा, तब तक हमारे प्रदेश की 1.25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का कार्य करेंगे। इंडोनेशिया ने किस देश को हाल ही में G20 धर्म मंच की अध्यक्षता सौंपी है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है ब्राज़ील, तीसरा ऑप्शन है चीन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है भारत। इंडोनेशिया ने भारत को सौंपी R20 सम्मेलन की अध्यक्षता। अगले साल भारत में होगा R20 को आधिकारिक G20 में शामिल समूह के रूप में मान्यता दी गई है और बाली में R20 शिखर सम्मेलन इस वर्ष G20 सम्मेलन का मुख्य कार्यक्रम है। R20
इंडोनेशिया के G20 अध्यक्षता के तहत शुरू किए गए G20 कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। यह इस साल 2 से 3 नवंबर से इंडोनेशिया के बाली में वैश्विक नेताओं को जुटाने के लिए आयोजित किया जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि धर्म 21वीं सदी में समस्याओं के बजाय समाधान एक खुले तौर पर और गतिशील स्रोतों के रूप में कार्य करे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन के संचालन का रिकॉर्ड बनाया? पहला ऑप्शन चीन, दूसरा ऑप्शन जापान, तीसरा ऑप्शन स्विट्जरलैंड और चौथा ऑप्शन अमेरिका। सही आंसर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का रिकॉर्ड बनाया है। इस ट्रेन में 100 डिब्बे हैं जो अल्प्स की पहाड़ियों में चली है। इस ट्रेन की लंबाई लगभग 2 किमी है। रैटियन रेलवे ने घोषणा की कि उसने स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध रेलवे सिस्टम की 175वीं वर्षगांठ पर दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह ट्रेन 1910 मीटर है। ट्रेन 25 अलग अलग मल्टी यूनिट ट्रेनों से या 100 कोचों को जोड़कर बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।